हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस लाइव क्लास में हम बात करने वाले हैं, चूँकि यूनिट सेकंड है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, ये यूनिट का नाम है। ठीक है, और इससे जो है अक्सर फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इससे अक्सर जो है आपका क्वेश्चन बन जाता है। 2 अंक का क्वेश्चन भी बनता है, 5 अंक का क्वेश्चन भी आपका इससे बन जाता है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। हिंदी इंग्लिश मिक्स यहाँ पर नोट्स समझाया हुआ है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और पेन कॉपी लेकर बैठना है। ठीक है, और इसके साथ में जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारी वीडियो दे रखा है, आप प्लीज़ चेक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और जिसको भी हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स लेना है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं सभी सब्जेक्ट के एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स रहेंगे, साथ में जो है आपको पुराने पेपर 2021-22 के मिल जाएंगे, और साथ में बात करें तो आईएमपी क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री में मिल जाएंगे नोट्स के साथ में, और काफ़ी कम कीमत पर आपको नोट्स दिया जाएगा। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है, इससे जो है आपके विकल्प वगैरह भी तैयार होते हैं क्योंकि। तो चलिए हम आ गए अपने पीडीएफ की और इसी प्रकार के आपके जो है नोट्स भी रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका किस प्रकार बनता है ये भी हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर डिस्कस डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाएगा 5 अंक में। ठीक है, कई यूनिवर्सिटी में ज़्यादा का भी आता है। 2 अंक के क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार होते हैं, विकल्प भी आपके आते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं किस प्रकार आते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विथ रेफरेंस टू द नेचर ऑफ मेटल आयन एंड लिगेंड, इस प्रकार का भी आपका क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं भाई, देखेंगे। पेन कॉपी लेकर साथों साथ में आपको नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको हवा में समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ आपको लिखते जाना है, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे कई फैक्टर हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर सेंट्रल मैटर आयन के नेचर पर डिपेंड करते हैं, जबकि अन्य संलग्न लिगेंड के नेचर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये सेंट्रल मैटर आयन के नेचर पर और लिगेंड के नेचर पर निर्भर करते हैं। तो इनके आधार पर हम देखेंगे। ठीक है, यदि आपका 2 अंक में पूछेगा तो किसी मतलब सेंटर मैटर आयन के बारे में पूछ रहेगा, नेचर के बारे में, या तो आपको पूछ रहेगा लिगेंड के बारे में कि भाई लिगेंड किस प्रकार मेटल कॉम्प्लेक्स को प्रभावित करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम्पल सहित। वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है। ए नंबर पर आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर मैटर आयन, वे कारक जो सेंटर मैटर आयन की नेचर पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से हैं भाई, पहला आ जाता है चार्ज ऑन सेंटर मैटर आयन, आयन का आवेश। ठीक है, हायर चार्ज वाला मेटल आयन अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अधिक मेटल आयन पर चार्ज बढ़ाने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे आप जो है मेटल का चार्ज यहाँ पर बढ़ाएंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिस पे जो है जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा हमारा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम, कैल्शियम, यट्रियम, थोरियम वगैरह। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 प्लस चार्ज है, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 प्लस चार्ज हो गया, यहाँ 4 प्लस चार्ज हो गए। इस प्रकार यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका स्टेबिलिटी का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, जिस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, सबसे कम में सोडियम होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर सेकंड एग्जांपल भी La+3 Sr+2 पोटेशियम प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका इसका आप देख रहे हैं La का, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए ये जो है अधिक स्टेबल है। तीनों मेटल आयन की लगभग
रेडियस बराबर है, लेकिन चार्ज की बात करें तो पोटेशियम में एक और एसआर में दो और क्या है एलए में तीन आवेश है, और हमें पता है आवेश बढ़ाने से मेटल आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर LO3 प्लस LO3 प्लस अधिक स्टेबल होगा दोनों की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पर LA लिखा है, यहाँ ओ कर लेना आपको। अब चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। यदि धातु एटम या आयन साइज में छोटे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होता है। सेंट्रल मेटल आयन मतलब मेटल आयन या एटम के साइज में कमी के साथ जो है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब जो है एटम की कोई भी एटम है जिसकी साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना ज़्यादा वो अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा छोटा होगा वो अधिक स्टेबल होगा। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इसकी बात करें तो सबसे छोटा साइज होता है लिथियम का। ठीक है, इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की अपेक्षा बात करें तो लिथियम अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, आप जो है 5 अंक में आया तो आपको कम से कम भी 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इस टाइप अगर आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे CFSE, आप CFSE भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। डी ब्लॉक के कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी में CFSE का मान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी कंपाउंड में CFSE का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा यहाँ पर अधिक होगी। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है, बाकी आपको इधर बाकी लिखना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आपको देख लेना है भाई। ठीक है, मेटल के यहाँ पर बात करें Mn2+, Fe2+ और CO2+, Ni2+। यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो Ni2+ का जो है CFSC वैल्यू जो है अधिक होता है, इसलिए ये जो है अधिक स्टेबल होगा। मतलब यहाँ पर रेडियस रेशियो की यहाँ पर बात करें तो इसका कम होता है, लेकिन ये जो है Ni2+ ये अधिक यहाँ पर स्टेबल माना जाता है। अब अगला यहाँ पर जो है बात आती है बॉर्डर लाइन मेटल्स। ये धातुएं Mn, Fe, CO, Ni, Cu, Mo, Te और W आदि जो C6H5, NH2 Py, पिराडीन, NO3 आदि लिगेंड के साथ अधिक स्टेबल लिगेंड बनाते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, लाइक अट्रैक्ट लाइक के सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ उच्च स्थायित्व वाले संकुल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कठोर अम्ल जब कठोर क्षारक के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ उच्च स्थायित्व वाले संकुल बनाते हैं तो अधिक स्टेबल होंगे। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। आप डायरेक्ट बॉर्डर लाइन मेटल्स लिखकर यहाँ से भी लिख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तो पर्याप्त है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे तो भी यहाँ पर पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंट आपको सरल सरल मैं बता दूंगा कौन कौन से आपको तैयार करना है, और वो तैयार भी हो जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होती है उसके द्वारा निर्मित संकुल उतने ही जो है अधिक स्टेबल होता है। असंक्रमण धातुओं के संकुलों की स्टेबिलिटी अपने ग्रुप में निम्न अनुसार क्रम में पाए जाते हैं। तो एक क्रम देख लेते हैं। ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है सभी की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए लिथियम जो है अधिक स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर ग्रुप सेकेंड के भी एग्जाम्पल, थर्ड के भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आपको देख लेना है। लेकिन फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल आपको जो है मैंने अभी जो सेकंड
ठीक है, यहाँ सेकंड पॉइंट बताया था उसी का एग्जाम्पल है, तो ये यहाँ पर भी आप दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कुछ अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 6 नंबर पर आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। धातु का आयनन विभव में वृद्धि से उनके संकुलों की स्थायित्व बढ़ती है। मतलब जो है किसी भी धातु का आयनन विभव जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इसके बढ़ने से जो है स्थायित्व यहाँ पर बढ़ता है। Mg2+ की यहाँ पर बात करें, Mg2+ लिगेंड की यहाँ स्टेबिलिटी Ca2+ की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, Mg2+ का प्रथम आयनिक विभव क्या है, 737 से यहाँ पर कितना होता है, 1400 होता है, 1450। अब वहीं पर बात करें, ठीक है, 1450 किलो जूल मोल होता है। और वहीं पर बात करें Ca2+, ठीक है, Ca2+ की यहाँ पर बात करें तो इसका आयनन विभव होता है 500 से करीब, यहाँ पर जो है 1145 होता है। चूँकि जो है Mg2+ यहाँ पर बात करें Mg2+ की अपेक्षा कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो अधिक स्टेबल की बात करें तो Mg2+ अधिक स्टेबल होगा, क्योंकि उसका जो है आयनन विभव जो है अधिक होता है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से पॉइंट तैयार करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला आ जाता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, आयन का आवेश। दूसरा यहाँ पर आ जाता है साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, ये भी इजी है। तीसरा यहाँ पर आ जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा, एग्जाम्पल भी सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेकंड का भी एग्जाम्पल है ये आपको आगे भी एक एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएगा, सेम वैसे ही लिखना है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आप छोड़ सकते हो, लेकिन वो भी इजी है, यहाँ से इतना भी लिखेंगे चल जाएगा। ठीक है, फोर्थ को आपको छोड़ देना है। यहीं पर आप बात आती है, इसको आपको पकड़ लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी जो है आपका आसान है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर चार पॉइंट तो आपके हो ही जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये वाला आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको भी आपको जो है तैयार कर लेना है। इसके लिए जो है आपके 5 पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इसको छोड़ने के बाद भी अगर आप इसे भी जो है तैयार कर सकते हो तो कर लेना, आपके पास बोनस में 6 पॉइंट हो जाएंगे। जिससे आप एक भूल भी जाते हैं तो आपको जो है ये तैयार रहेगा, तो आप लिख सकते हैं 5 पॉइंट आराम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिगेंड। ठीक है, किस प्रकार जो है मतलब मेटल आयन लिगेंड पर निर्भर करते हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है साइड एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। ये पॉइंट जो है आपका सेंट्रल मेटल आयन के समान है। आयनिक एवं परमाणुविक लिगेंड के लिए एटम का छोटा साइज और अधिक चार्ज संकुल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा आकार होता है फ्लोरीन का, तो ये जो है अधिक स्टेबल यहाँ पर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिगेंड। संकुल निर्माण में लिगेंड के लुईस क्षार, मतलब जो है लिगेंड लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। लिगेंड की क्षारकता जितनी ज़्यादा अधिक होगी उनका स्थायित्व उतना अधिक होगा। मतलब जो है लिगेंड जो है संकुल निर्माण में लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं, और लिगेंड की क्षारकता जितनी अधिक होती है उनका स्थायित्व उतना ज़्यादा यहाँ पर अधिक होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल जैसे कि वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार लिख लेना है। उस प्रकार आज चिलेट इफेक्ट। अब यहाँ पर आपका 2 अंक का क्वेश्चन टाइप का मैं आपको बता दूँ किस प्रकार का आता है। आपको मान लो आ जाएगा कि भाई चिलेट इफेक्ट जो है यहाँ पर लिगेंड को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लिगेंड इन चिलेट इफेक्ट, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। या चिलेट इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इन लिगेंड, इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। देखते हैं भाई चिलेट इफेक्ट आखिर किस प्रकार प्रभावित करता है। और चिलेट इफेक्ट आपका जो है अक्सर 2 अंक में पूछ लेता है।
कि भाई किस प्रकार ये जो है लिगेंड इनको प्रभावित करते हैं। तो देख लेते हैं। कीलेट संकुल में चक्र या रिंग की संख्या जितनी अधिक होती है, संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। आगे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। एथिलीन डाई, एग्जाम्पल आपको ये वाला लिख लेना सरल सा। एथिलीन डाई एमीन लिगेंड तथा ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन लिगेंड में बने संकुल क्रमशः Fe3 2+ व Fe ट्राईन 2+ होते हैं, जिनमें Fe ट्रेन 3 2+ संकुल अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें 4 चक्रों की संख्या जो है अधिक होती है। Fe3 2+ में केवल एक चक्र पाया जाता है एवं कीलेट के चक्रों के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है एंट्रोपी परिवर्तन होता है। मतलब ये जो है आपकी मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जितनी ज़्यादा रिंग युक्त होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। चौथा पॉइंट आ जाता है स्टार्क इफेक्ट। जब किसी लिगेंड के डाटा एटम के निकट भारी बल्कि ग्रुप होता है तो आपसी प्रतिकर्षण के कारण लिगेंड धातु बंध दुर्बल हो जाता है। इस प्रकार अत्यधिक बड़े तथा भारी लिगेंड छोटे एवं हल्के लिगेंड की तुलना में दुर्बल बंध बनाते हैं और यह प्रभाव त्रिविमीय प्रभाव कहलाता है। एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें, एथिलीन डाईएमीन संकुल टेट्रामेथिल डाईएमीन संकुल की अपेक्षा अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर चिलेट इफेक्ट का भी यहाँ पर आ गया। तो देख लेते हैं चिलेट इफेक्ट फिर से। इसमें आपको जो है डिटेल्स समझ में आएगा। चिलेट सामान्य शब्दों में किसी भी कॉम्प्लेक्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए चिलेट शब्द का यूज़ किया जाता है। चिलेट इफेक्ट की यहाँ पर बात करें, चिलेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सरल कॉम्प्लेक्स से अधिक होती है। चिलेट रिंग की स्टेबिलिटी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण एंट्रोपी चेंज है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड द्वारा बनाए गए लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड युक्त कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। इसे ही जो है हम चिलेट प्रभाव कहते हैं। आपका चिलेट इफेक्ट अक्सर जो है 2 अंक में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। वहीं पर बात आ जाती है एग्जाम्पल की। ठीक है, अब यहाँ पर रिंग आपको साफ साफ नज़र में आएगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो है ये लेस स्टेबल है वाला स्ट्रक्चर और ये जो है मोर स्टेबल है। किस प्रकार मोर स्टेबल है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर में जितने ज़्यादा रिंग होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी प्रकार का यहाँ पर रिंग वगैरह नहीं लगा है। ठीक है, NiNH3 6 2+ में। ठीक है, और यहाँ पर लॉग बी की यहाँ पर बात करें 7.99, ये मोनोडेंटेट लिगेंड से यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात करें ये अधिक स्टेबल है, चिलेट कॉम्प्लेक्स है जो पॉलीडेंटेट लिगेंड से यहाँ पर बना है और लॉन्ग बीटा बराबर 18.1। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो है आपको रिंग टाइप की संरचनाएं दिखेंगी एक्स्ट्रा में। ठीक है, और चिलेट इफेक्ट क्या कहता है, जिसमें जो है रिंग टाइप की संरचनाएं जितनी ज़्यादा होंगी उतना वो अधिक स्टेबल होगा। तो ये भाई आपका अधिक स्टेबल होगा इसकी अपेक्षा। इसमें कोई अलग से आपका किसी प्रकार का रिंग वगैरह यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा स्टेबल रिंग युक्त स्ट्रक्चर होगा तो ये आपका अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, लॉन्ग बीटा के मान से पता लगाया जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। लॉन्ग बीटा का मान जितना अधिक होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही जो है अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर भी जो है लिगेंड के भी यहाँ पर 4 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट में से इसके 3 पॉइंट भी और सेंटर मैटर आयन के 5 पॉइंट लिखते हैं और इसके 3 पॉइंट लिखते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है साथों साथ नोट्स आपने बना लिया होगा। हिंदी इंग्लिश यहाँ पर मिक्स आपको बताया। इसी प्रकार के नोट्स आपको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स कम कीमत पर ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ में जो है प्रीवियस पेपर
IMP क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। और चैनल पहली बार आए हैं, इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली वीडियो हम ला रहे हैं। ठीक है, बाकी नीचे आप कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर वीडियो लाना है, ताकि आपके हिसाब से भी हम यहाँ पर जो है वीडियो ला सकें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।